आप सबको सत्कार भरी और प्यार भरी सत श्री अकाल दोस्तों। आप सबका दिल से अभिनंदन है रात्रि के इस ध्यान ज्ञान सत्र में। विजडम ऑफ साहेब श्री गुरु नानक देव जी, पंजाब की इस पावन भूमि पे संतों की, गुरुओं की, पीरों फकीरों की इस पवित्र धरती पे आप सबका अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है। आप रोज रात्रि के इस ध्यान ज्ञान सत्र में जुड़ते हैं, आपका हृदय से आभार। रोज सुबह 7 बजे हमारे फेसबुक पेज पे प्रभात के ध्यान सत्र होते हैं। उनसे जुड़कर आप अपने दिन का आगाज एक रूहानी सफर से कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि हम अभी यहाँ पे अपना फेसबुक का जो लिंक है वो शेयर करने जा रहे हैं। उसको आप जो है उसके जरिए आप उसको कॉपी करके आप उसके जरिए फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और उसमें रोज प्रभात के ध्यान में जुड़ सकते हैं। ये रहा हमारा फेसबुक पेज का लिंक। और ध्यान पंजाब तो यूट्यूब चैनल हमारा है, जिसको अभी हमने 2 दिन पहले शुरू किया है। उसमें ये तमाम सत्र जो हो रहे हैं हम इनको डाल रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप खुद भी पीएमसी पंजाब को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों को भी लाइक करने के लिए कहें, ताकि जो हमारी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर पाए। पीएमसी पंजाब का जो लिंक है वो भी हम अभी शेयर करेंगे इसी चैट बॉक्स में। उसको भी आप प्लीज उसको आप सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग उसको करके ताकि हम उसको स्ट्रीम में लेके आए। कल जो है शुक्रवार है, कल 6 बजे लिटिल बुद्धास पेज के ऊपर मदर्स के लिए स्पेशल सेशन रहेगा शाम को 6 बजे। जो अपने बच्चों के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में जान सकती हैं, उसको भी आप ज्वाइन करें। तो आइए चलते हैं रूहानी सफर पे, आज के विषय की ओर और आज के वक्ता की ओर। दोस्तों, जस्सी जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से, ऊर्जा से लवरेज साहेब श्री गुरु नानक देव जी की यात्रा, उनकी साखियां, उनका संदेश हमें बताए। तो दोस्तों, ये रहा यूट्यूब चैनल का जो हमारा लिंक है। आप इसको अगर लाइक करेंगे, इसको जो सब्सक्राइब करेंगे, तो जितने आज तक हमारे सेशन हुए हैं डे 1 से लेकर आज तक, सभी तक आपकी पहुंच हो सकती है, सभी आप सुन सकते हैं फिर से। जस्सी जी के सेशन पहले हुए थे 11, वो भी आपको मिल जाएंगे, सारे सेशन आपको मिलेंगे। डे 1 से 100 से ऊपर वीडियोस इसके ऊपर डाली जाएंगी, वो सारी आप देख सकते हैं। मैं बात कर रहा था कि जस्सी जी ने साखियां और संदेश बहुत ही एक ऊर्जा से लवरेज तरीके से हम तक पहुंचाए। हमारा अहोभाग्य है कि हम वो सुन पाए, महसूस कर पाए, उस यात्रा में अपने आप को लेके जा पाए। और उसी में एक साखी आई थी जो मलिक भागो वाली, उन्होंने अपने घर पे आयोजन किया था, सभी साधुओं को, महात्माओं को, पंडितों को, विद्वानों को घर पे खाने के लिए बुलाया था। लेकिन साहेब नानक देव जी ने जाने से मना कर दिया। 4-5 पंक्तियां हैं उस दृश्य की जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। कविता का नाम है सच्चा साध, रियल सेंट, सच्चा गुरु, सच्चा संत। पंजाबी में कहते हैं सच्चा साध। तद भागो दे कर बामणा दी आलत थी एक जंज। तद भागो दे कर बामणा दी आलत थी एक जंज। कई साधु गुणी महात्मा कन पाटे नांगे नंग। कई जटा जटूरी धारिये एक ना दी होई झंड। एक ना सिर जूड़ियां लिंबियां एक ना दे सिर विच गंज। एक ना दियां गज गज बोदियां ते गल सूतर दी तंद। एक मल के आए भभूतियां जो नील कंठ दा रंग। एक मल के आए भभूतियां जो नील कंठ दा रंग।
वे खाली मठ जहान दे आए डेरे छड़ मलंग। वे खाली मठ जहान दे आए डेरे छड़ मलंग। एक आए अकत धूरा पीन दे एक नाने पीती भंग। खा खीरा इंज ढकार दे जो भोगड़ कांदा संग। खा खीरा इंज ढकार दे जो भोगड़ कांदा संग। पर सच्चा साधना परत्या, पर सच्चा साधना परत्या उस उदरा खादा मंग। भाई डालो तो, पर सच्चा साधना परत्या उस उदरा खादा मंग, उस उदरा खादा। आइए इनवाइट करते हैं बहुत ही आदर से, बहुत ही सम्मान से, बहुत ही प्यार से आप सबकी ओर से जस्सी मैम को, फेता जी से गुजारिश करूंगा कि वो जस्सी मैम को इनवाइट करें और आज के रूहानी सफर की, खूबसूरत सफर की शुरुआत हो विजडम ऑफ साहेब श्री गुरु नानक देव जी। सबको मेरी नमस्ते और मेरी सत श्री अकाल मैम। पहले मैं आज आपको एक कॉम्प्लीमेंट दूंगी, आपकी ऊर्जा चेंज हो चुकी है। थैंक यू। बहुत बहुत रूहानियत, और जैसे सच में एक संत वक्ता होते हैं ना, आपकी ऊर्जा वैसी है। मैं बहुत 3-4 दिन से आपकी पिक्चर में देख रही थी ये चीज, लेकिन आज मेरे मन ने कहा कि मैं आपको ये चीज कहूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपकी ऊर्जा में सच में बहुत रूहानियत है, बहुत डिविनिटी है आपकी ऊर्जा में। सो मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के सत्र में, और जितने भी मेंबर्स हैं, और मैं चाहे उनको देख नहीं पा रही हूँ लेकिन उनकी ऊर्जा से अनुभव कर पा रही हूँ कि आप सबकी पर्सनालिटी में भी वही रूहानियत है, क्योंकि हम सबके जीवन में कहीं ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, चाहे हमारे विजडम में, हमारे इमोशंस में, और हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। सो आप सबका भी मैं स्वागत करती हूँ और आपका आभार प्रकट करती हूँ। और वेलकम जस्सी मैम। अब हम गुरु नानक देव जी का जो विजडम है वो लेने के लिए तैयार है। ब्रह्मा विद्वा रिश्ता जसविंदर कौर जी, आपका स्वागत है। थैंक यू अनिल भारती जी, थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू विवेक परिवार एंड लुधियाना टीम, दिल्ली टीम, गुजरात टीम, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी ऊर्जा से मुझे आगे मार्ग दिखाई देता है और मैं आगे चलती हूँ, और सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप सभी इतना सहयोग कर रहे हैं इस यात्रा में। तो जैसा कि हम शुरू से ही जो सत्र की शुरुआत है वो हम ध्यान से ही करते हैं, क्योंकि सारा दिन हमने कुछ ना कुछ अपने अंदर भरा ही है, तो थोड़ा सा खाली कर लें ताकि हम उस ऊर्जा को अपने हृदय में आत्मसात कर सकें। तो केवल चंद क्षणों के लिए आंखें बंद करके, हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके अपने भीतर जाएंगे। ये एक अद्भुत ही चमत्कारिक विधि है। जब हम अपने हाथों को क्रॉस कर लेते हैं, पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, तो हमारी ऊर्जा के बाहर जाने के द्वार बंद हो जाते हैं। और जैसे ही ऊर्जा के बाहर जाने के द्वार बंद होते हैं, हमारे भीतर परिवर्तन होने लगता है। हमारे भीतर ऊर्जा की तरंगों से शुद्धि होने लगती है। जन्मों जन्मों से हमने पाप कर्म करके इस नाड़ी मंडल को अशुद्ध किया है। केवल साधना से, ध्यान से ही हम अब पुनः अपने नाड़ी मंडल को शुद्ध कर सकते हैं। और उसके लिए, जैसे हर एक चीज के लिए कुछ विधि होती है, कुछ तकनीक होती है, अगर हम उस तकनीक को अपनाते हैं तो हम बहुत तेजी से प्रगति करते हैं। इसी तरह स्वयं के भीतर जाने की तकनीक है कि ऊर्जा के बाहर जाने के द्वार बंद करके सांसों के साथ स्वयं के भीतर उतर जाएं।
ये सांसें अंतर यात्रा करने का एक वाहन है। इस वाहन में बैठकर हम स्वयं के भीतर की यात्रा कर सकते हैं। इसलिए आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएं। श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी गुरबानी के माध्यम से हमें जो संदेश दिए हैं, जो उपदेश दिए हैं, उसका एक अक्षर भी अगर हमारे भीतर उतर जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। इसीलिए सज्जन सांगत्य करने के लिए, सत्य को सुनने के लिए श्रवण की इतनी महिमा कही गई है, क्योंकि मनुष्य मन का स्वभाव है कि वो बार बार भूल जाता है। उसे बार बार याद कराना पड़ता है और याद कराने का माध्यम है श्रवण। हम उस सत्य को पुनः पुनः श्रवण करें। श्रवण करने से वो सत्य हमारे भीतर स्थान बनाने लगता है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। लास्ट 1 मिनट सांसों के साथ रहें। जब तक जीवन में ध्यान नहीं आया था, तब तक कभी इस तरफ विचार ही नहीं गया था कि सांसों में इतनी अद्भुत शक्ति है। ध्यान ने हमें हमारी सांसों की शक्ति से परिचित कराया और सांसों ने हमें स्वयं से परिचित कराया। लास्ट 30 सेकेंड्स सांसों के साथ रहें। लास्ट 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। Give a big clap for meditation. Thank you, thank you, thank you. आज के इस सत्र की शुरुआत करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने उस परमात्मा के घर में जाने के अनेक मार्ग बताए हैं। हम किसी भी मार्ग से जाएं, किसी भी द्वार से जाएं, वो द्वार परमात्मा के घर की ओर ही खुलता है। एक शब्द ही अगर हम पकड़ लें, एक अक्षर ही अगर हम पकड़ लें और उसे अपने जीवन में उतारें, तो वो द्वार बन जाता है और वो द्वार परमात्मा के घर की ओर खुल जाता है। तो हम अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने जगह जगह जाकर धर्मशाला बनवाई, सतनाम का उपदेश दिया, शुभ कर्म करने का उपदेश दिया। तो जहां जहां श्री गुरु नानक देव जी ने धर्मशाला बनवाई है, वहां वहां कोई गुरु जी को नहीं रहना था। गुरु जी तो उपदेश देकर आगे चलते गए, लेकिन वो जो धर्मशाला बनवाई, वो जो सज्जन सांगत्य के लिए स्थान बनवाया, वो वहां के निवासियों के लिए, ताकि
सभी मिलकर सज्जन सांगत्य और सत्संग का लाभ ले सकें, और दिन में जो हम सारा दिन भाग दौड़ करते हैं, सुबह और शाम अगर हम सत्संग में आकर बैठते हैं और सिमरन करते हैं, साधना करते हैं, दूसरों के अनुभवों को सुनते हैं, दूसरों के ज्ञान को श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे हम उस ऊर्जा का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे अगर किसी को संगीत सीखना है तो उसे संगीत से संबंधित विद्यालय जाना पड़ेगा। वो मेडिकल कॉलेज जाकर संगीत नहीं सीख सकता। अगर उसका लक्ष्य संगीत सीखना है तो उसे संगीत विद्यालय जाना होगा, और ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना होगा जो हर समय संगीत की ही बात करते हैं। तो सुनते सुनते उनकी संगत करते करते धीरे धीरे वो संगीत उसके जीवन में भी उतर जाता है। उसे संगीत के रहस्यों का, गहराइयों का पता चल जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारा उद्देश्य स्वयं की मुक्ति, स्वयं का कल्याण, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है, तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारी संगत कैसी है। अगर हमारी संगत आत्मज्ञानियों की है, सज्जन पुरुषों की है, ऐसे पुरुषों की है जिन्होंने सत्य को पाया है, तो हम अवश्य अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। श्री गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले एक का उपदेश दिया कि वो एक है, और उस एक से ही सब उत्पन्न हुए हैं, और वो एक सब में समाया हुआ है। जैसे अगर कोई कलाकार कोई चित्र बनाता है या कोई भी चीज बनाता है, अपनी कला का प्रदर्शन करता है, तो कला अलग हो जाती है, कलाकार अलग हो जाता है। कलाकार की जो कृत्य होती है वो घर घर तक पहुंच जाती है, लेकिन कलाकार का उससे कोई लेना देना नहीं होता। बस उसका नाम होता है कि ये उसने बनाई है। लेकिन वो जो पेंटिंग बनाई है, वो जो उसने कला की एक कृति की है, वो कला कोई दूसरे और पेंटिंग को जन्म नहीं दे सकती। जैसे अगर हम कहें कि एक वैज्ञानिक ने टीवी बनाया है, तो टीवी से और दूसरा टीवी उत्पन्न नहीं हो सकता। अगर हम कहें मोबाइल बना है, तो मोबाइल से कोई दूसरा मोबाइल उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा ने जो सृष्टि का सृजन किया है, उस सृष्टि से ही और सृष्टि उत्पन्न होती है। जैसे हम धरती में बीज डालते हैं, उन बीजों से फिर पौधे बन जाते हैं, वृक्ष बन जाते हैं, फिर उनसे जो बीज उत्पन्न होते हैं उससे फिर पौधे और वृक्ष बन जाते हैं। एक बीज के अंदर इतनी समर्था है कि वो पुनः कई भागों में बंटकर और प्रकृति में और बीजों को उत्पन्न कर सकता है। ऐसे ही अगर हम पशु जगत में देखें, तो पशु जगत में भी यही प्रक्रिया है। एक पशु से और पशु उत्पन्न हो जाते हैं, एक जानवर से और उसके जैसे ही जानवर उत्पन्न हो जाते हैं। और ऐसे ही हम अगर मनुष्य जगत में देखें, तो मनुष्य जगत में भी एक मनुष्य के अंदर से ही बनकर दूसरा मनुष्य तैयार हो जाता है। ये प्रकृति की, ये परमात्मा की, ये कुदरत की इतनी सुंदर देन है कि वो अपनी सभी कृतियों में विराजमान है, और उसके गुण, स्वयं के गुण सभी के अंदर विराजमान है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि अगर हम सिर्फ इस एक शब्द को पकड़ लें कि वो एक है और वो सबके भीतर है और सभी उसके भीतर है, तो बस एक शब्द को पकड़ने से, एक दृष्टि रखने से भी हम उसके द्वार तक पहुंच जाएंगे, उसके घर तक पहुंच जाएंगे। फिर अगर हम उस एक से जुड़ना चाहते हैं, तो हम किसी से भी जुड़ना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले ये पता करना होता है कि जिससे हम जुड़ रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उस इक्योंकार को, उस ओंकार को, जिसके आगे उन्होंने गणित का एक लगा दिया कि वो एक ही है, तो सबसे पहले उसके गुणों का व्याख्यान किया कि वो जो एक है उसके अंदर गुण क्या क्या है, हमें उससे जुड़कर हमें मिलेगा क्या। और जैसे उस गुणों से हम जुड़ जाएंगे, हमारे अंदर भी वह गुण आ जाएंगे। और उन गुणों को अपने अंदर हम कैसे धारण कर सकते हैं, तो उसके लिए श्री गुरु नानक देव जी ने दूसरा मंत्र दिया,
जप, जप यानी सिमरन कर, साधना कर, मेडिटेट कर, बार बार उसके गुणों का विचार कर, तो उसे जान जाएगा, उसे पा जाएगा, उस एक को समझ जाएगा, उस एक से जुड़ जाएगा। और फिर इसी तरह से अगर हम देखें तो आगे श्री गुरु नानक देव जी ने बताया कि अगर तू उसके बनाए हुए नियम का ही पालन कर लेता है, कि जिस सारे नियम से सृष्टि बंधी है, जो हम करते हैं, जो हम दूसरों को देते हैं, वही वापस आता है। इस नियम से उस परमात्मा ने सारी सृष्टि को बांध कर रखा है। अगर केवल तू इस नियम को ही पकड़ लेगा तो भी ये नियम उसके घर के अंदर जाने का द्वार खोल देगा, तो भी तो उसके घर पहुंच जाएगा। अगर तू केवल स्वीकार्यता में रहता है तो भी तो उसके द्वार में, उसके घर में पहुंच जाएगा। अगर तू ग्रेटिट्यूड में रहता है, हर समय उसका गुणगान करता रहता है कि वो परमात्मा ने मुझे इतना कुछ दिया है, सभी पशु पक्षी देवी देवते सभी हर समय उसका गुणगान कर रहे हैं, अगर तू केवल उसका गुणगान ही करता रहेगा तो भी तो उसके द्वार में पहुंच जाएगा। और फिर आगे बताया कि अगर तू केवल सुनता ही रहेगा, श्रवण ही करता रहेगा, तो श्रवण की महिमा इतनी है कि ये श्रवण ही तेरे लिए उसके घर का द्वार खोल देगा। मनन करेगा, अगर तूने मान लिया, उसको धारण अपने मन में कर लिया, तो भी उसके द्वार, उसके घर का द्वार तेरे लिए खुल जाएगा। तो समाधि स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। अब ये समाधि को हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो समाधि को प्राप्त करने के लिए भी श्री गुरु नानक देव जी ने हमें मंत्र दिया। एक एक शब्द जो है उसमें हम जितनी गहराई में जाएं, उसकी गहराई उतनी बढ़ती जाती है। तो समाधि को पाने का जो मार्ग दिया वो ये दिया कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, जो बाहर से अब हमारे मन को सारी सूचनाएं देती हैं, उन इंद्रियों का केंद्र क्या है? अगर हम उस केंद्र से जुड़ जाएं कि उस किस केंद्र से जुड़कर वो इंद्रियां काम करती हैं, तो भी हम उस परमात्मा को पा लेंगे। अगर इसे थोड़ा और खोल कर बताया जाए तो जैसे हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे हमारी आंखों में देखने की शक्ति है, लेकिन अगर हमारा उस समय ध्यान कहीं और हो तो हमारे सामने जो भी होगा हम देख नहीं सकते। अगर हम किसी परेशानी में हैं, किसी दुख में हैं, किसी कष्ट में हैं, हम किसी अपनी चिंता या सोच में हैं और हमें कोई कितनी भी अच्छी अच्छी बातें बताए, हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो जो केंद्र है सुनने का, वो जो ध्यान है, वो जो मन की ऊर्जा है जिसने स्वयं को केंद्रित कर कर उस इंद्री को ये शक्ति देनी थी कि वो सुन सके, वो वहां पर नहीं है। ऐसे ही हमारी जो जीवा है, हमारे आगे कोई 36 प्रकार के भोजन रख दे, लेकिन अगर हमारा मन सही नहीं है, हम किसी दुख में हैं, तो हमें कोई भी खाने में स्वाद नहीं आता। हमारा यहाँ तक कि खाना खाने का भी मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जो केंद्र है, ध्यान है, जो उस इंद्री का जो केंद्र है ध्यान, वो वहां पर नहीं है, वो ऊर्जा वहां पर नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें ये जो इंद्रियों का केंद्र है ध्यान, ये जो ऊर्जा है जिससे ये इंद्रियां चलती हैं, जिससे ये इंद्रियां काम करती हैं, उस केंद्र से जुड़ना है। उस ध्यान को, वो जो इंद्रियों को ऊर्जा देता है, जो मन की शक्ति है, वो ध्यान, उसे परमात्मा के चरणों में लगाना है, या उस इंद्रियों को अंतर्मुखी करके स्वयं के भीतर जाना है। तो स्वयं के भीतर जब हम जाएंगे, हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएंगी और हमारा जो ध्यान है वो अपनी ओर आ जाएगा। अभी तो हमारा ध्यान संसार की ओर है, हम बाहर ही भाग रहे हैं। जब हमारा ध्यान सब तरफ से सिमट कर अपने भीतर आ जाएगा, तो वही ध्यान हमारी समाधि को में हमें ले जाएगा। तो इस तरह से एक एक चीज श्री गुरु जी बताते गए कि अगर तू वर्तमान क्षण में ही रहेगा तो भी तू परमात्मा के घर पहुंच जाएगा। अगर तू किसी का बुरा नहीं करेगा तो भी परमात्मा के घर पहुंच जाएगा। अगर तुम अपने मन की ही खोज कर लेगा तो भी परमात्मा के घर पहुंच जाएगा। ऐसे एक एक अक्षर पर अगर हम विचार करें जो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा है, तो हम उस एक अक्षर को पकड़कर ही इस भवसागर से पार हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि सर्बत दा भला, श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि हमें सबका भला मांगना चाहिए। अगर हम केवल सबका भला ही मांगने लग जाएं,
तो भी हम उसके घर पहुंच जाएंगे, तो भी हम अपने लक्ष्य को पा लेंगे। तो ये जो सरबत शब्द है, सरबत ये पंजाबी का शब्द है, सरबत, इसका अर्थ क्या है? ये शब्द अपने आप में इतना गहरा है। अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हो तो ये पिक्चर अपने आप में सब कुछ बताती है कि श्री गुरु नानक देव जी का सरबत से अर्थ है पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि, वो सब कुछ उसमें आ जाता है। यहाँ पर उन्होंने जैसे कहते हैं ना, पहेलियां दी हुई हैं। उन पहेलियों को, वो जो कोडेड लैंग्वेज है, जो कोडेड ज्ञान है, जिसको ज्ञान को जिसको बहुत ही पहेली के रूप में हमें दिया गया है, हमें अपनी ध्यान साधना से उन पहेलियों को अपनी आत्मा की आंख से देखना है, तभी हमें समझ आएगा। और वो सरबत में सब कुछ आ जाता है, खनिज जगत आ जाता है, वनस्पति जगत आ जाता है, पशु जगत आ जाता है, मनुष्य जगत आ जाता है, उसमें पूरी प्रकृति आ जाती है, धरती आ जाती है, पानी, जल, पवन, वायु, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो श्री गुरु नानक देव जी का जो, अगर हम सबका भला मांगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, तो भी हम अपने लक्ष्य को पा लेंगे। लेकिन ये कब होगा? हम सबका भला मांग कैसे सकते हैं? अभी तो हमें लगता है मेरा कल्याण हो जाए, दूसरों का मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमें श्री गुरु नानक देव जी ने कहा है कि सबका कल्याण हो, सबका भला मांगना है। तो सबका भला हम कैसे मांग सकते हैं? तो उसके लिए जो पहला सूत्र है, नानक नाम चढ़दी कला। जब हम उस नाम से जुड़ जाएंगे, जब हम उस परमात्मा से जुड़ जाएंगे और हमारा मन जो है वो अपनी उच्च अवस्था में रहेगा, तब हम सबका भला मांग सकते हैं। जब तक हम अपने छोटी सोच, अपने संसारिक मन, अपने सचेतन मन के दायरे में बंधे हुए हैं, तब तक हमारे मन में दूसरों का भला मांगने की बात ही नहीं आ सकती है। जब हम ध्यान करते हैं, जब हमारा मन शून्य हो जाता है, जब हमारा दायरा विस्तृत हो जाता है, तब हमें वहां से सबका भला मांगने की हमारे अंदर प्रेरणा आती है, हमारे अंदर वहां से सबका भला मांगने की हिम्मत आती है, समझ आती है, सूझबूझ आती है। तब हम सबका भला मांग सकते हैं। और सबके भले में आज हम जिस एनवायरमेंटल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो श्री गुरु नानक देव जी ने तो उस समय ही कह दिया कि ये धरती है, ये माता है, और ये पानी है, ये पिता है, और जो पवन है, वो वायु जो है, पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत मात, पवन जो है वो गुरु है। और जो दिन रात हैं, ये तुझे खिलाने वाले दो केयर टेकर हैं, जो दिन रात तुझे नए नए खेल खिला रहे हैं। लेकिन ये जो खेल हम खेल रहे हैं इस संसार में आकर, ये हमारी आत्मा देख रही है कि हम क्या खेल खेल रहे हैं। और जब हम इस धरती को छोड़कर जाएंगे, तो वो जो हमने इस धरती पर रहकर कर्म किए हैं, जो भी किया है, वो अच्छा किया है या बुरा किया है, हमें स्वयं धर्म के अनुसार, जब हम इस शरीर को छोड़कर जाएंगे, तो ऊपर जाकर हम देखेंगे कि वो जो हमने कर्म किए हैं, वो धर्म के अनुसार ठीक किए हैं या गलत किए हैं। तब हमें उस धर्म के स्कैनर के नीचे, उस लेंस के नीचे अपने कर्मों को देखना होगा, और तब हमें पता चलेगा हमने क्या गलत किया है, क्या ठीक किया है, और फिर उसी से हमारे कर्म फल निर्धारित होंगे। तो इसीलिए श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि तो सबका कल्याण मांग, सबका भला मांग ले। और जब सबका भला मांगेगा और ध्यान करेगा, अपने आप को, अपने मन को उच्च अवस्था में रखेगा, तो अपने आप तेरे कर्म अच्छे हो जाएंगे और तुझे धर्म का पता चलेगा कि किस समय मेरा धर्म क्या है। लेकिन इसके लिए हमें विवेक चाहिए। हमें केवल संसारिक बुद्धि नहीं, हमें आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए। तभी हम इन चीजों को समझ सकते हैं, तभी हमारे अंदर सबका भला मांगने की प्रेरणा और हिम्मत आती है। तो वो जो विवेक है वो कैसे आएगा? तो यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी ने इंटेलेक्चुअल मैनेजमेंट की, हमारी बुद्धि का मैनेजमेंट कैसे हो, हमारी बुद्धि कैसे ठीक तरीके से काम करे, उसके लिए बताया कि हमें अपने केवल संसारिक ज्ञान से अगर हम जीवन जिएंगे, तो हम बहुत ही थोड़ा जीवन जीकर चले जाएंगे, बहुत ही एक किनारे पर जीवन जीकर चले जाएंगे। असल में जीवन क्या है हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम ध्यान साधना करते हैं, आध्यात्मिक जीवन को साथ लेकर चलते हैं,
तब हमें पता चलेगा वास्तव में जीवन क्या है, तब हमें अंतरात्मा से विवेक प्राप्त होगा। और जब वो विवेक प्राप्त होगा, हमारी अंतः प्रज्ञा जाग जाएगी, तब हमारी बुद्धि सही तरह से काम करेगी। जब तक हमारी बुद्धि संसारिक हिसाब से काम करेगी, तब तक हमें अपनी समस्याओं का सही समाधान नहीं मिलेगा। जब हमारी बुद्धि आध्यात्मिक स्तर पर जागृत होगी, आध्यात्मिक स्तर पर काम करेगी, तब हमें वो विवेक प्राप्त होगा और तब हम सही निर्णय ले पाएंगे। और जब तक हमारी बुद्धि सही नहीं है, जब तक हमारी बुद्धि आध्यात्मिक नहीं है, तो हम हमेशा गलत लाइन में खड़े रहेंगे। हमेशा हमें हर चीज को लेकर जिंदगी से शिकायत रहेगी, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, उसके पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अभी विवेक उत्पन्न ही नहीं हुआ। और जिस व्यक्ति के अंदर विवेक उत्पन्न हो गया, वो हमेशा चारों तरफ देखकर कृतार्थ होता रहेगा कि परमात्मा तूने मुझे इतना कुछ दिया है, इसके तो मैं काबिल भी नहीं हूँ, तूने मुझे इतना कुछ दिया है। तो वो हमेशा अनुग्रहता में रहेगा। शिकायत से अनुग्रहता में जाने के लिए हमें आध्यात्मिक विवेक चाहिए, वो बुद्धि चाहिए जिससे हम अपने आप को ऊपर उठा सकें। संसारिक बुद्धि से हटकर हम आध्यात्मिक बुद्धि, अंतः प्रज्ञा, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके हम अपने संसारिक जीवन को जब जिएंगे तो हमारा जीवन बहुत ही बढ़िया होगा। एक बार श्री गुरु नानक देव जी एक जगह पर गए। वहां जो सिख थे, पति पत्नी थे, वो बहुत ही गरीब थे। लेकिन उस समय ये रिवाज था कि जब कोई साधु फकीर को देखता था, चाहे वह उसे जानता था या नहीं जानता था, लेकिन उनका आदर सत्कार करते थे, उन्हें भोजन देते थे। तो श्री गुरु नानक देव जी को जब उसने बैठे हुए देखा तो उसने कहा, गुरुजी आप मेरे घर चलो और मेरे घर आकर भोजन ग्रहण करो। तो श्री गुरु नानक देव जी वो सिख के घर गए। वो सिख बहुत ही गरीब था, दिन में खाना होता था और रात को खाना नहीं होता था। जैसे कैसे करके उसने एक समय का खाना गुरुजी को खिलाया और उसके बाद अगले दिन फिर उसके पास कुछ नहीं था, तो उसने कुछ घर का सामान बेचकर अगले दिन भी खाने का इंतजाम किया। जब वो खाना, उसकी पत्नी खाना पका रही थी, उनका एक छोटा सा बच्चा था, उसे गोद में लेकर खाना पका रही थी और अचानक से वो बच्चा आग में गिर गया और बच्चा जल गया। जब पत्नी ने जब तक उसे उठाया देखा, तब तक वो बच्चा बहुत जल गया था। तो उसने चुपचाप से देखा कि अब बच्चे ने तो शरीर छोड़ दिया है, बच्चा तो अब रहा नहीं है, लेकिन अगर मैं शोर मचाऊंगी, अगर मैं ये कहूंगी कि मेरा बच्चा चला गया है, तो हो सकता है ये साधु भूखे चले जाएं और हमारे घर से अन्न ग्रहण ना करें। तो उसने चुपचाप बच्चे को जाकर एक अंदर ढक दिया और उसके ऊपर कपड़ा दे दिया और बाहर आके खाना बनाया और पति को कहा कि आप संतों को भोजन कराओ। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि आपका बच्चा दिखाई नहीं दे रहा, आपका बच्चा कहाँ है? तो उन्होंने दोनों ने कहा, गुरुजी बच्चा यहीं घर पर सो रहा है, आप भोजन ग्रहण करो, अभी बच्चा यहीं है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, नहीं, उस बच्चे को बुलाओ। तो उन दोनों ने कहा, गुरुजी वो बच्चा जहां पर है हम उसे नहीं बुला सकते। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि आप मुझे उस बच्चे का नाम बताओ। तो जब उन्होंने अपने बच्चे का नाम, लाली नाम था, लाली बताया, तो श्री गुरु नानक देव जी ने आवाज लगाई, बेटा लाली बाहर आ जा। तो वो बच्चा बाहर आ गया। तो देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो गए और श्री गुरु नानक देव जी ने उनके घर से भोजन ग्रहण किया। फिर तीसरे दिन उनके पास कुछ भी नहीं था। तो तीसरे दिन उन दोनों ने सलाह करके कहा कि हम अपने बेटे को बेच देते हैं, इसे किसी के घर नौकर रख देते हैं और जो पैसे मिलेंगे उससे संतों का भोजन हो जाएगा। लेकिन श्री गुरु नानक देव जी जो सब अंतर्यामी थे, सबकी जानते थे, उन्होंने उस बच्चे को बुलाया और कहा, तेरे माता पिता तुझे बेचना चाहते हैं और तुझे बेच देंगे तो तू क्या करेगा? तो उसने बोला, जब मुझे बेच ही दिया जाएगा तो मेरा तो कुछ खुद पे इख्तियार ही नहीं होगा, मैं तो गुलाम हो गया, तो मुझे मेरा जो मालिक कहेगा मैं वही करूंगा। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उस बच्चे से पूछा, तू खाएगा क्या? उस बच्चे ने कहा, जो मेरा मालिक खिलाएगा मैं वही खाऊंगा। श्री गुरु नानक देव जी ने पूछा, तू पहनेगा क्या? उसने कहा, जो मेरा मालिक पहनाएगा मैं वही पहनूंगा।
तो श्री गुरु नानक देव जी उस बच्चे की बात सुनकर बहुत ही विस्माद में और वैराग में चले गए और कहने लगे कि अगर इस बच्चे जैसा स्वभाव हमारा हो जाए कि हम भी ये कहें कि जो परमात्मा देगा वही खाएंगे, जो वो पहनाएगा वही पहनेंगे, जिस हाल में वो रखेगा वैसे ही हम रहेंगे, तो हमारा भी कल्याण हो जाए। तो श्री गुरु नानक देव जी ने वहां पर एक उस बच्चे के प्रथाएं, उस बच्चे के संदर्भ में एक शब्द का भी उच्चारण किया कि अगर ऐसा स्वभाव मनुष्य का हो जाए, हमारा हो जाए, तो हम भी उस परमात्मा को पा सकते हैं। इतनी अनुग्रहिता पाने के लिए हमें उतनी ही ध्यान साधना करनी है और अपने भीतर उस अनुग्रहिता को धारण करना है। लेकिन ये जो हम बाहर से ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ से ले लिया, वहां से सुन लिया, ये ज्ञान समय से हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आता। इसलिए श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि असली विवेक और ज्ञान वही है जो सही समय पर हमारे काम आ जाए। अगर सही समय पर काम नहीं आता वो हमारा ज्ञान और विवेक, तो वो हमारे सिर पर बोझ की तरह है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो उद्धार का ज्ञान है। जैसे अगर हम इस साखी में देखें तो अगर उस स्त्री को आत्म ज्ञान नहीं होता, अंदर से ज्ञान नहीं होता, तो वो अपने बच्चे की मृत्यु को सहन ही नहीं कर सकती थी। उसे उस समय पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या फैसला करना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो आत्मज्ञानी थी, ध्यानी थी, और उससे पता ये समझ में आ गया कि अभी इस समय ये कहने की जरूरत नहीं है कि मेरा बच्चा नहीं रहा है, इस समय संतों को भोजन कराना ज्यादा जरूरी है। और जब श्री गुरु नानक देव जी ने उससे पूछा कि तेरा बच्चा कहाँ है, तब भी उसने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा मर गया है। तब भी क्योंकि जब तक हमें विवेक नहीं होता तब तक हमें पता ही नहीं चल सकता कि हमें सिद्ध पुरुषों से, सत्पुरुषों से, महापुरुषों से कैसे बात करनी चाहिए। तब भी उसने कहा गुरुजी वो जहाँ है हम उसे नहीं बुला सकते। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उसे बुलाया। तो हमें वो ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, आत्मा का ज्ञान चाहिए जो समय से हमारे काम आए। अगर हमारा ज्ञान समय से हमारे काम नहीं आ रहा तो वो हमारे ऊपर बोझ है, वो ज्ञान नहीं है। तो उस ज्ञान को श्री गुरु नानक देव जी ने कहा है कि पढ़ पढ़ के अगर हम बड़ी बड़ी गाड़ियां भी पुस्तकों की भर लें तो उससे भी हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर हमें एक बात समझ में आ जाए, एक ही अगर हमें बात समझ में आ जाए कि वो परमात्मा एक है, वो सब में है, तो हमारा सारा ज्ञान उसी में आ जाता है। तो इसी तरह श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि आज हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति को लगता है मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। तो आज इसलिए इस सब्जेक्ट को मैंने दोबारा लिया कि दुख क्या है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि दुखिया तो ये घोषणा ही कर दी, ये फैसला ही सुना दिया कि नानक दुखिया सब संसार, हे मनुष्य तू अकेला दुखी नहीं है, जो भी इस संसार में आता है वो दुख तो झेलता ही झेलता है। और दुख क्या है? दुख वो ऊर्जा है जो हमने जन्मों जन्मों से इकट्ठी की है, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण दुख है। हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते, वो हमारी जो ऊर्जा है वो हमारे दुख का कारण है। हम दूसरों की निंदा करते हैं, हम गपशप करते रहते हैं और अपनी एनर्जी को हम नकारात्मक कर लेते हैं, वो हमारी आत्मा के ऊपर बोझ बन जाती है, वो हमारे दुख का कारण बनती है। हम हर समय शिकायतें करते रहते हैं, वो हमारे दुख का कारण है। और इल विल, दूसरों का बुरा सोचते रहना, ये हमारे दुख का कारण है। और जीव हत्या करना, दूसरों को मारना, ये हमारे दुख का कारण है। और क्रोध में रहना, ये हमारे दुख का कारण है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने दुख को स्वयं हम क्रिएट करते हैं और उसी जाल में उलझकर हम दुखी होते रहते हैं। अगर हम इन पॉइंट्स को देखें तो इसमें कोई हमें परमात्मा तो दुख नहीं दे रहा, हमारे स्वयं के किए हुए कर्म, हमारी स्वयं की क्रिएट की हुई ऊर्जा ही हमारे दुख का कारण है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो क्रोध है वो ऐसा है जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसमें सुहागा डालते हैं तो सोना गल जाता है। तो जो क्रोध है वो उसी तरह से इस शरीर को अंदर से गला देता है। इसीलिए हमें जो क्रोध है, अगर हमें ये समझ आ जाए कि मैं जो क्रोध कर रहा हूँ उससे दूसरे का नुकसान हो ना हो, मेरा नुकसान सबसे पहले हो रहा है,
तो अपने आप मुझे अपने क्रोध पर नियंत्रण करना आ जाएगा। और बुरा किसी का सोचना, किसी का बुरा मन में सोचने से हम ऐसी ऊर्जा एकत्रित कर लेते हैं और उस ऊर्जा से हमारी आत्मा भारी हो जाती है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये गारंटी है कि अगर तेरे अंदर किसी के प्रति बुरा विचार नहीं है तो दुख तुझे आ ही नहीं सकता। दुख आने का कारण है कि तूने किसी के बारे में बुरा सोचा है। और ऐसे ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक फरीद जी का श्लोक है। फरीद जी ने भी अपने वाणी में कहा है कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ही दुखी हूं। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, कोठे चढ़ के देखिया कर कर एहो अग। अब इस भी श्लोक में इतना गहरा ज्ञान है कि फरीद जी कहते हैं कि मुझे लगा मैं ही दुखी हूं और मैं अपने दुख में ही दुखी हो रहा हूं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सभी संसार दुखी है। और कैसे पता चला सब संसार दुखी है? जब मैंने अपनी स्थिति से ऊपर उठकर देखा, जैसे उसमें श्लोक में लिखा है कोठे मतलब छत के ऊपर जाकर जब चारों तरफ देखा तो पता चला यहाँ तो सारी दुनिया ही दुखी है। जब तक हम अपनी मनोस्थिति में उसी ऊर्जा में रहते हैं तब तक हमें लगता है कि हम ही ज्यादा दुखी हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलकर थोड़ा ऊंची दृष्टि से देखना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि सारे ही दुखी हैं। और फिर चिंता, हम इसलिए चिंता किस लिए कर रहे हैं? जब दुख तो और सुख जो है दोनों मनुष्य जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। दुख आया है तो सुख आएगा, सुख आया है तो उसके पीछे दुख आएगा, तो फिर हम चिंता किस बात की कर रहे हैं? ये सुख और दुख आत्मा के सीखने के लिए दो चीजें हैं, दो ऊर्जा है जिससे आत्मा सीखकर आगे बढ़ती है। अगर हम किसी का बुरा नहीं करते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, तो अपने आप हमारा जो दुख है वो कम हो जाता है। अभी तक हमने पिछले जन्मों में जो किया है हम नहीं जानते, लेकिन आज से, अभी से हम जो श्री गुरु नानक देव जी हमें कह रहे हैं कि दूसरों का बुरा सोचना बंद कर दे, निंदा करनी बंद कर दे, तो जब हम बंद कर देंगे तो अपने आप आगे से हमारे जीवन में नए दुख क्रिएट नहीं होंगे। और सुख क्या है? सुख है बहुत हल्की प्रकाशमयी ऊर्जा। और प्रकाशमयी जो लाइट एनर्जी है वो किस चीज की है? वो करुणा, दया, संतोष, ग्रेटिट्यूड, अनुग्रहिता, क्षमा कर देना, अच्छे कर्म करना, दूसरों का अच्छा सोचना। जैसे कि हमने शुरुआत में ही किया कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत का भला। और सेवा करना, इससे हमारे अंदर जो प्रकाशमयी ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जब हमारे अंदर प्रकाशमयी ऊर्जा उत्पन्न होती है, हमारी आत्मा प्रकाशित हो जाती है, तो हमारा आगे का मार्ग बहुत सुगम हो जाता है। और सबसे उत्तम कर्म जो श्री गुरु जी ने बताया वो ये है कि तू परमात्मा का जो नाम है उसका ध्यान कर, उस पर मेडिटेट कर, उसके नाम के अंदर, उसके नाम के साथ एक हो जा, उसके नाम में डूब जा। और फिर दूसरा काम क्या कर? पहले तो उसका नाम के ऊपर मेडिटेट कर, ध्यान कर, और फिर सुन। जो आत्मज्ञानी, जो गुरुओं के वचन हैं, जो ज्ञानियों की वचन है, उनको सुन। और तीसरा बताया कि सुनने के बाद में वो जो तूने जाना है, वो जो तूने सीखा है, वो सबको सिखा। ये सबसे उत्तम दान है। ध्यान दान, ज्ञान दान सबसे उत्तम दान है। और जब हम ध्यान और ज्ञान का दान करते हैं तो इससे क्या होता है? हमारे जो जन्म जन्म में हमने जो कर्म इकट्ठे किए हैं, जो हमारा नाड़ी मंडल अशुद्ध हुआ है, वो पवित्र हो जाता है और हमारा अहंकार दूर हो जाता है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि अगर तुझे अपने आप को प्रकाशित करना है, अपनी आत्मा को प्रकाशित करना है, तो परमात्मा का नाम सिमरन कर। और सिमरन करने के साथ साथ उसके गुणों को, उसके आत्मज्ञानियों के प्रवचनों को, उस गुरु के उपदेशों को सुन। जितना सुनेगा उतना तेरे अंदर उसका लाभ होगा। और फिर वो जो तूने
जाना है ध्यान और ज्ञान से, वो सबको सिखाना है, वही सबसे उत्तम दान है। इससे जन्म जन्म के जो नाड़ी मंडल अशुद्ध हुआ है बुरे कर्म करने से, वो नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाएगा, अहंकार दूर हो जाएगा। और सबसे उत्तम जो कर्म है वो जीवों पर दया करना है। श्री गुरु नानक देव जी ने एक जगह पर गए और वहां पर एक धनी था, वो बहुत अच्छा व्यापार कर रहा था। उसकी दुकान के सामने जाकर श्री गुरु नानक देव जी और बालाजी बैठ गए, क्योंकि मर्दाना उस समय तक शरीर छोड़ चुका था। तो सारा दिन बैठने के बाद में बाले ने श्री गुरु नानक देव जी से कहा कि गुरुजी, ये तो आदमी बहुत सुखी लग रहा है, इसे तो किसी चीज की कमी नहीं है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, ये तो उससे जाकर पूछने पर ही पता चलेगा। जब वो बालाजी उसके पास गए और कहा कि आप तो बहुत सुखी लग रहे हो सेठ जी, आप जैसा तो इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। मुझे तो बहुत देर से आपको देख रहा हूँ, आपका इतना काम चलता है, आपके नौकर आज्ञाकारी हैं और इतने आपके पास ग्राहक आए हैं सुबह से, तो आप तो बहुत सुखी हो। तो उस सेठ ने कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपनी दुकान बढ़ाकर फिर आपके पास आकर बात करता हूँ। तो जब वो अपनी दुकान बढ़ाकर श्री गुरु नानक देव जी के पास गया, श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में मत्था टेक कर कहा, गुरु जी, आपका ये मित्र, आपका ये शिष्य कह रहा है कि मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन पूरी दुनिया में मेरे जितना तो कोई दुखी ही नहीं है। तो बालाजी सुनकर बहुत हैरान हो गए। तो उसने कहा, गुरु जी, मेरे शादी हुई और मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी और हमारी बहुत अच्छी गुजरान चल रही थी, लेकिन कुछ समय बाद मेरी पत्नी बहुत बीमार हो गई। वो इतनी बीमार हो गई कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही, और जब वो मरने की स्थिति में थी तो उसने मुझे कहा, मैं रो रहा था, तो उसने मुझे रोते हुए देखकर कहा कि आप क्यों रो रहे हो, मैं चली जाऊंगी, थोड़े दिन में आप मुझे भूल जाओगे और नई शादी कर लोगे, तो ये दुनिया ऐसे ही चलती रहती है, आपका ये जो रोना है ये कुछ समय का रोना है। तो उसकी ये बात सुनकर उसने बताया गुरुजी को कि मेरे अंदर एक तीर की तरह उसकी बात लग गई, और मैंने उसी समय अपनी जो इंद्री थी वो काट दी और कहा कि आज के बाद मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, मैं तेरे ही वियोग में, तेरे ही याद में सारा जीवन बिताऊंगा। लेकिन कुदरत का करिश्मा ऐसा हुआ कि वो स्त्री बच गई और बहुत कष्ट सहन करने के बाद मैं भी ठीक हो गया। अब वो स्त्री मेरे देखते हुए घर से बाहर पर पुरुषों के पास जाती है, मैं कुछ भी नहीं कह पाता, मैं उसे देख देख कर दुखी होता रहता हूँ। तो श्री गुरु नानक देव जी ने जब उसकी व्यथा सुनी तो श्री गुरु नानक देव जी ने उससे कहा कि इस संसार में जो भी आए हैं, चाहे वो अवतार आए हैं, चाहे वो राजे आए हैं, सभी ने अपने कर्मों का दुख सुख झेला है। तो वहां श्री गुरु नानक देव जी ने एक शब्द भी उच्चारण किया कि रामचंद्र जी आए तो उन्हें भी दुख झेलना पड़ा, सीता बिछड़ गई, लक्ष्मण को मूर्छा हो गई तो रामचंद्र जी भी रोए, और ऐसे ही पांडव जो थे वो भी अज्ञातवास में रहे, वनवास में रहे, उन्हें भी अपने कर्मों का दुख सुख झेलना पड़ा। इस तरह से गुरु जी ने बताया कि राजा गोपी चंद, राजा भर्तृहरि, जो बड़े बड़े राजा हुए, उन्होंने भी घर बार त्यागने के बाद भी अपने कर्मों का दुख सुख झेला है। तो इस संसार में जो भी आता है उसे अपने कर्मों का दुख सुख झेलना ही पड़ता है, लेकिन सुख केवल परमात्मा के नाम में और सिमरन में है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उसकी पत्नी को बुलाया और उसे भी समझाया कि आपस में मिलकर प्रेम से रहो, सत्संग करो, परमात्मा का नाम लो, क्योंकि जो बुरे कर्म करते हैं फिर उनकी बुरे कर्मों की सजा मिलती है। तो दोनों स्त्री और पुरुष पर श्री गुरु जी ने खुशी की और उस जो सेठ था उसकी देह को ठीक कर दिया और उनको उपदेश देकर श्री गुरु जी वहां से आगे चलते गए। तो इसलिए दोस्तों, हमें दुख शब्द से जो हम इतना घबराते हैं, इतना डरते हैं, हमें लगता है हम ही दुखी हैं, ये दुख हमारे जीवन का एक अंग है, एक हिस्सा है जिसे हम अलग नहीं कर सकते, और सुख भी हमारे जीवन का हिस्सा है ये जिससे हम अलग नहीं कर सकते। ये क्रम से हमारे कर्मों के अनुसार आते ही रहते हैं, इसलिए
हमें इस सुख दुख से ऊपर उठकर आनंद की स्थिति में पहुंचना है, और वो आनंद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें आंखें बंद करके स्वयं के भीतर जाना है। सांसों के साथ एक हो जाएं। हमें सुख दुख से ऊपर उठकर, क्योंकि अगर हम सुख मांगते हैं तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो सुख मांगने से दुख उसके पीछे साथ ही जुड़ा हुआ है। तो हमें सुख दुख दोनों से ऊपर उठकर उस आनंद को पाना है, और वो आनंद केवल स्वयं से जुड़ने में, ध्यान से जुड़ने में है। ध्यान सांसों के साथ, संगीत के साथ, हमारे भीतर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। Give a big clap for meditation. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू जी। ध्यान पंजाब की ओर से और विवेक परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। उस सत्य को पाने के बहुत से रास्ते बता दिए आपने, उस एक को पाने के अनेक रास्ते जो आपने बताए। आज बहुत ही खूबसूरत यात्रा रही वो, और वो अपने अंतस में उतारने लायक है, जीवन में अपनाने लायक है। हर रोज एक नई परत खुल रही है और नए रहस्य उजागर हो रहे हैं। जो कहते हैं ना कि समुद्र की तह से हीरे मानिक मोती जवाहरात बाहर निकल के आ रहे हैं। बहुत अच्छा है। तो अध्यात्म कितना आसान है, तो हमने उसको मुश्किल मान लिया, जबकि अध्यात्म कितना आसान है ये मालूम पड़ा। जानकर भी रास्ता एक नहीं है, अनेक रास्ते हैं उस एक को पाने के, और बड़े सुंदर रास्ते हैं सभी। बहुत अच्छा बताया आपने। दोस्तों, कोई भी अपनी बात करना चाहे जस्सी मैम से। यहाँ मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। जब मैं शुरू में ध्यान में आई थी ना, तो मेरे अंदर ये डाउट आता था कई बार कि हम तो सिख परिवार से हैं, ध्यान तो बताया नहीं गया हमें तो सिमरन बताया गया है, गुरबानी बताई गई है, पाठ करना, गुरुद्वारे जाना, तो ध्यान तो कभी सुना नहीं है। तो मैं सही जा रही हूँ कि गलत जा रही हूँ? तो मुझे बहुत डाउट आता था। ध्यान तो करती थी, पर फिर भी बार बार अंदर डाउट आता था कि कहीं मैं अपने धर्म को छोड़कर कहीं दूसरा उसको तो नहीं कर रही, क्योंकि उस समय सभी ये कहते थे कि आनापानासति ध्यान ये तो बुद्ध का है, ये तो हमारे धर्म में नहीं है, ये तो बुद्ध का धर्म है, ऐसे करके बातें होती थी। तो बार बार मन में ये कहीं ना कहीं शंका उठता था। और मैंने एक बार पत्री जी से भी पूछा कि मेरे पापा मुझे कहते हैं कि सिमरन करना चाहिए, सिमरन ही सबसे उत्तम रास्ता है, और ये जो तू ध्यान कर रही है सांसों के साथ में, ये भी सही है, पर सिमरन इससे ऊपर है। तो मैंने एक बार सर से पूछा, तो सर ने कहा कि ध्यान उत्तम है। पर मैंने सर ने कहा तो मान लिया, लेकिन वो अंदर से वो आ नहीं रहा था विश्वास। करते हुए भी कहीं ना कहीं मन में लगता था ठीक कर रही हूँ कि ठीक नहीं कर रही हूँ, सही जा रही हूँ कि सही नहीं जा रही हूँ। और ये शायद मेरे जैसे बहुत लोग होते होंगे जिनको ये प्रश्न उठता होगा कि हम सही कर रहे हैं ध्यान करके कि नहीं सही कर रहे हैं। लेकिन आज जब मैं गुरबानी सुनती हूँ, मैं उन साखियों को दोबारा जो मुझे रिव्यू होती हैं और मुझे इनसाइट्स आती हैं, तो मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ। और आज मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि ये जो हमारे जो धर्म प्रचार करने वाले हैं, चाहे वो पंडित हैं, मौलवी हैं, काजी हैं, भाई हैं गुरुद्वारे के, वो हमें सत्य से अवगत ही नहीं करा रहे। सही सत्य हमारे तक पहुंच ही नहीं रहा है। हम खुद मेहनत नहीं करना चाहते, खुद खोज नहीं करना चाहते, इधर उधर से जो उधार का ज्ञान हमने सीख लिया है उसी से जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन वो ज्ञान काम नहीं आ रहा हमारे। तो हमें स्वयं खोज करनी है। इसीलिए सत्य जो है, वो सत्य का मार्ग किसी के पद चिन्हों पर चलकर नहीं पाया जा सकता, क्योंकि जो भी इस मार्ग पर चलता है उसके पद चिन्ह बनते ही नहीं है।
जिस मार्ग से वो गया है, जिस विधि से वो गया है, उस विधि को अपनाकर हम अपना मार्ग ढूंढ सकते हैं। तो अभी मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि ये हमारे धर्म में नहीं है। जगह जगह गुरु नानक देव जी ने ध्यान का जिक्र किया है, ध्यान के बारे में बताया है, लेकिन हमने उन रहस्यों को जाना नहीं है। तो ये बहुत हैरानी की बात है। तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये गूढ़ रहस्य पता चल रहे हैं। सो आप सभी का धन्यवाद कि आप माध्यम बने हो, जो मुझे ये सब चीजें पता चल रही हैं और ये सब ज्ञान मिल रहा है। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी शंका के निवारण के लिए, उसी शंका के समाधान के लिए कायनात ने आपके जरिए ये चीजें जो है, ये रहस्य प्रकट किए, ताकि आपकी तमाम शंकाओं का भी समाधान हो जाए और जो बाकी लोग जो उसी दौर में से गुजर रहे हैं उनको भी एक रास्ता मिले, एक रोशनी मिले, एक डगर मिले कि भाई नहीं। बहुत अच्छा है जी। तो कोई भी बात करना चाहता है अपना हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कोई बात कर सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, बहुत अद्भुत सफर चल रहा है ये साहिब गुरु नानक देव जी का, और आप सबके सहयोग से ये और भी सुंदर बनता जा रहा है। तो अभी फिर आज के सत्र को यही विराम देते हैं प्यारे दोस्तों। आपसे एक बार फिर प्रार्थना है कि आप जो YouTube PMC पंजाब का जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बोलें ऐसा करने के लिए, और जो भी हमारे आज तक के वीडियोस हैं सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे। और कई बार कई चीजें समझ नहीं आती, दोबारा सुन के और बेहतर तरीके से हमारी क्लैरिटी हो जाती है। तो आप अवश्य इनको सुने और सब्सक्राइब करें। तो अभी आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए मास्टर के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए नजरिए के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए एहसास के साथ, एक नए विश्वास के साथ और एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, शुभ दोपहर।